तक हमने देखा कि दुआन ने जब जैसे पूछा कि क्या मिंग वही लड़का है जिसे तुम सीक्रेटली लाइक करती हो, तो ये सुन लूसी को समझ आ गया कि कल रात वो दुआन से अपने क्रश से रिलेटेड बहुत कुछ बता चुकी है। इसलिए पहले क्लियर करती है कि नहीं, मिंग मेरा सीक्रेट क्रश नहीं है। और फिर पूछने की बहुत कोशिश करने लगी कि मैंने तुम्हें कल रात क्या क्या बताया था, मगर दुआन उसे कोई जवाब नहीं देता। इसलिए लूसी का मुंह बन गया। दुआन पूछने लगा कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, मगर वो कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उल्टा दुआन से पूछती है कि तुम सिंगल क्यों हो, यानी तुमने अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई। तो इस पर दुआन ने जवाब दिया कि हाँ, अब मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, इसलिए तुम ही कोई ढूंढ दो। तो तब लूसी बताती है कि मेरी सभी फ्रेंड्स मेरी एज की हैं और जो दूसरी क्लास की हैं वो सब भी मेरी एज की हैं। तो इस पर दुआन ने कहा कोई नहीं, वो सब भी चलेंगी। तो ये सुन लूसी शॉक रह गई कि क्या तुम मेरी एज की लड़कियों को डेट कर सकते हो, यानी तुम्हें तो छोटी लड़कियां पसंद नहीं थी। तो तब दुआन ने क्लियर किया कि लड़की का बस 20+ होना जरूरी है। तो तब लूसी और भी ज्यादा सरप्राइज हुई कि इसका मतलब दुआन अगर चाहे तो मुझे भी डेट कर सकता है, क्योंकि मैं भी तो 20+ हूँ। तो ही दुआन भी लूसी से ये बात बोलकर खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसने एक तरह से लूसी को कंफर्म करा दिया है कि वो दोनों भी कपल बन सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में लूसी फाइनली अपने घर पहुंची, जिसको एयरपोर्ट पे से सांग्यान पिकअप करके लाया था। जिसके बाद ये सभी घर के अंदर आ गए, जहां लूसी सभी के लिए काफी सारे प्रेजेंट्स लाई थी। लेकिन सांग्यान को लूसी के लाए हुए ग्लासेस बिल्कुल पसंद नहीं आते, मगर फिर बाद में वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि लूसी फर्स्ट टाइम उसके लिए कुछ इतने प्यार से जो लाई है। इन सभी ने यहाँ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, यानी सभी लोग लूसी से इतने टाइम के बाद मिलकर बहुत ज्यादा खुश हैं। स्पेशली सांग्यान, क्योंकि वो उन सभी फन टाइम्स को मिस कर रहा था जब जब वो अपनी बहन को परेशान करता है। अब नेक्स्ट डे दुआन अपने उसी दोस्त से मिला जिसकी शादी होने वाली है, जो कि दुआन से उस लड़की के बारे में जानना चाहता है जिसे दुआन लाइक करता है। इसलिए कहता है कि जल्द से जल्द उस लड़की को प्रपोज कर दो, इससे पहले कि वो किसी और की बन जाए। तो तब दुआन बताता है कि अगर उसे मुझसे भी अच्छा कोई और मिलेगा तो मुझे उसके लिए खुशी होगी। दुआन का दोस्त पूछने लगा कि क्या वो किसी और को लाइक करती है। उसने क्या बताया उस पर्सन के बारे में जिसे वो लाइक करती है। तो जब जैसी दुआन ने बताया कि उसका सीक्रेट क्रश सभी के साथ काइंड है, यानी वो सबको एक जैसे ट्रीट करता है, तो तब उसका दोस्त कहने लगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो तुम्हारी बात कर रही थी। दुआन कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मगर अब उसके माइंड में भी ये बात आ गई थी कि कहीं सच में मैं ही तो लूसी का सीक्रेट क्रश तो नहीं। अब कुछ दिन के बाद वेडिंग डे दिखाया गया, जहां सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि तभी दुआन भी इन सभी को ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद ये सभी हंसी मजाक करने लगे। लेकिन दुआन, जो कि बार बार सांग्यान को परेशान कर रहा था, इसलिए सांग्यान ने लूसी से अपनी सीट चेंज कर ली। तो तब लूसी दुआन के पास बैठी, जहां दुआन लूसी को मैसेज कर पूछता है कि तुम कैसी हो और मैं तुम्हें काफी दिनों के बाद देखकर खुश हूँ। और फिर उसके मोबाइल के पास इशारा करने लगा मैसेज रीड करने के लिए। तो तब लूसी ने मैसेज रीड कर तो लिया, मगर फिलहाल कोई रिप्लाई नहीं दिया। लूसी स्ट्रॉबेरी खाना चाहती थी, मगर उससे पहले वो किसी और ने उठा ली, इसलिए वो चुप होकर बैठ गई। मगर दुआन ने ये सब नोटिस कर लिया था। दुआन लूसी से नॉनस्टॉप उसके क्रश के बारे में पूछने लगा कि वो कौन है, उसका नाम क्या है एंड वो क्या पढ़ाई कर रहा है। तो तब लूसी उसे अटक अटक के जवाब देती है। काफी देर हो चुकी थी, इसलिए लूसी ने सांग्यान से घर चलने को कहा, मगर जब सांग्यान मानता नहीं तो वो अकेले घर जाने लगी। तो तभी दुआन भी उसके पीछे पीछे आ गया, ये बताकर कि मैंने तुम्हारे भाई से उसकी कार कीज ले ली है तुम्हें घर छोड़ने के लिए, इसलिए चलो मेरे साथ। बट लूसी मना कर रही थी, मगर फिर बाद में मान गई। दुआन ने बीच रास्ते में रुककर पहले स्ट्रॉबेरीज खरीदी एंड देन वो उन्हें लूसी को दे देता है। लूसी काफी ज्यादा खुश हुई और उन्हें खाने लगी और दुआन से भी कहती है खाने को। तो तब दुआन बोलता है कि अपना हाथ आगे करो, और फिर उसने तभी लूसी के हाथ से स्ट्रॉबेरी खा ली। लूसी बहुत ज्यादा सरप्राइज रह गई, मगर दुआन काफी ज्यादा खुश था। अब ये दोनों घर के बाहर पहुंचे, जहां दुआन ने लूसी से पूछा कि तुम कल वापस अपने हॉस्टल जा रही हो, है ना? एंड मैं भी कल वापस जा रहा हूँ, इसलिए क्यों ना हम दोनों साथ में चले। तो तब इस बात के लिए लूसी मान जाती है। कहते हुए दुआन उसको एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, जो कि काफी ब्यूटीफुल था, इसलिए वो दुआन को थैंक्स कर घर के अंदर चली गई। लेकिन तभी नेट पर सर्च करने लगी कि अचानक किसी को ब्रेसलेट गिफ्ट करने का क्या मतलब है। तो इस पर सर्च रिजल्ट आया कि अगर कोई लड़का आपको ब्रेसलेट गिफ्ट करे तो समझ जाना कि वो आप में इंटरेस्टेड है, यानी आपको लाइक करता है।
तो ये रीड कर लूसी बहुत ही ज्यादा खुश हुई कि क्या इसका मतलब दुआन अब मुझे सच में लाइक करने लगा है, क्योंकि अब उसका बिहेवियर काफी बदल चुका है। अब नेक्स्ट डे दुआन टाइम पर लूसी को पिकअप करने आ गया, जबकि उसकी नींद तक पूरी नहीं हुई थी। इसलिए लूसी उसको अपना ब्रेकफास्ट खाने के लिए देती है, मगर वो उसे खाता नहीं बल्कि लूसी को ही दे देता है, क्योंकि उसने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो तब लूसी उसे हाफ हाफ कर देती है। तो तब दुआन काफी ज्यादा खुश हुआ। दोनों जब एयरपोर्ट पहुंचे कि तभी वहां दुआन का पुराना दोस्त आया, जो कि लूसी को देख पूछने लगा कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मगर तभी कहता है कि अरे हाँ सॉरी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जियांग है ना। तो तब दुआन पूछता है कि तुमसे ये झूठ किसने कहा। तो वो उन दोनों को सॉरी कर वहाँ से चला गया। लूसी पूछने लगी कि ये जियांग कौन है, क्योंकि लूसी को नहीं पता कि उस रेस्टोरेंट वाली लड़की का नाम ही जियांग है। तो तब दुआन बताता है कि वही लड़की जिसने मेरे ऊपर पानी फेंका था, इसलिए तुम खुद सोचो क्या वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो तब लूसी कहती है कि अरे हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वो लड़की है ना जो उस दिन एयरपोर्ट पर आई थी। तो ये सुन दुआन मन ही मन बहुत ज्यादा हंसने लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लूसी ने उसकी कंपनी डायरेक्टर को उसकी गर्लफ्रेंड समझ लिया था। मगर जब लूसी ने दुआन को देखा तो तब उसने अपना फेस दूसरी साइड कर लिया। अब नेक्स्ट सीन में लूसी फाइनली अपने हॉस्टल पहुंची, मगर अपना सभी सामान रखने के बाद वो भागती हुई दुआन को बाय करने आई, जो कि पहले से लूसी के बाय करने का वेट कर रहा था, जिसे पीछे से रोज ने भी देख लिया। इसलिए लूसी के अंदर आने के बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में इस लड़के को बहुत ज्यादा पसंद करती हो? अगर हाँ तो इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस क्यों नहीं कर देती? लूसी समझाने लगी कि दुआन ने मुझे बचपन से सिस्टर की तरह ट्रीट किया है, इसलिए मैं ऐसे कैसे अपनी फीलिंग्स उसको बता सकती हूँ। तो तब रोज समझाती है कि तुम पहले बहुत ज्यादा छोटी थी, इसलिए वो तुम्हें बहन की तरह ट्रीट करता था, लेकिन क्या अब भी उसका बिहेवियर तुम्हारे साथ पहले जैसा ही है? नहीं ना, इसका मतलब अब वो तुम में इंटरेस्टेड है। जो बात लूसी को भी कहीं न कहीं सही लग रही थी। दूसरी तरफ दुआन जो कि कार में था, वो उन बातों को याद करने लगा कि जब मैंने लूसी से उसके सीक्रेट क्रश के बारे में पूछा था तो तब वो अटक अटक के जवाब दे रही थी। साथ ही ये भी बोल रही थी कि वो फर्स्ट टाइम अपने क्रश से बार में मिली थी, जबकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं। इसका मतलब कोई और दूसरा लड़का है ही नहीं, यानी मैं ही लूसी का फर्स्ट लव हूँ, जिसकी वजह से वो यहाँ मेरे होम टाउन अकेले भी आ गई थी। यानी जिस डेटिंग ऐप वाले लड़के की वो बात करती है वो भी मैं ही हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी से वो ये सभी बात अपने दोस्त को बताने लगा, जिसे सुन उसका दोस्त कहता है कि देखा, मुझे पहले पता था कि वो तुम्हें ही लाइक करती है। तो तब दुआन और ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया गया लूसी जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफे में थी कि तभी उसे दुआन की कॉल आई, जिसे रोज के रिक्वेस्ट करने पर उसे सबके सामने पिक करना पड़ा। दुआन पूछता है कि क्या हम दोनों बाहर डिनर करने जा सकते हैं। लूसी कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम परसों चलेंगे। तो तब दुआन मान गया। लूसी की सभी फ्रेंड्स उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हुई कि वो फाइनली अपने क्रश के साथ बिना किसी बहाने डेट पर जा रही है। कि तभी शिन पूछती है कि तो फिर अब मिंग का क्या? तो तब लूसी बताती है कि वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, जिससे मैं सभी चीजें पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। तो तब शिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब डेट वाले दिन लूसी को उसकी सभी फ्रेंड्स ने अच्छे से रेडी करवा दिया, इसलिए लूसी जब जैसी नीचे दुआन के पास आई तो तब दुआन उसे देखता ही रह गया। इसलिए बताता है कि तुम आज बहुत ही ज्यादा प्रीटी दिख रही हो। लूसी खुश होने लगी, मगर जब दुआन ने बताया कि वो उसे किसी से मिलवाने लेकर जा रहा है तो तब लूसी का सारा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो समझने लगती है कि दुआन आज मुझे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाला है। फिर जब ये दोनों रेस्टोरेंट आए तो तब वहाँ एयरपोर्ट वाली लड़की बैठी हुई थी, जिसे दुआन ने ही बुलाया है ताकि वो लूसी की सब मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर सके। इसलिए वो कोई बहाना कर वहाँ से चला जाता है। तो वो लेडी क्लियर करती है कि मैं दुआन की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि कंपनी डायरेक्टर हूँ। एंड मैं उस दिन दुआन के साथ एयरपोर्ट इसलिए आई थी क्योंकि दुआन की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर जब मुझे मेरे हस्बैंड की कॉल आई किसी अर्जेंट काम की वजह से, तो इसलिए मुझे वहाँ से तुमसे मिले बिना ही जाना पड़ा था। लेकिन जो बात है, दुआन तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करता है, क्योंकि उसने जब तुम्हें बहुत बुरी तरह रोते हुए देखा था तो तब वो बता रहा था कि मैं पहले लूसी को उसके बचपन में रोते हुए देख लिया करता था, लेकिन अब मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता है उसे रोते हुए देखकर। जिसकी इन बातों से लूसी को समझ आ गया कि वो कितनी बड़ी गलतफहमी के साथ उस दिन एयरपोर्ट से गई थी, जबकि उसके पीछे तो ये सब बातें हो रही थी।
कि तभी दुआन वापस आया और तभी वहाँ उसके सभी कोवर्कर्स भी आ गए, जो कि दुआन से पूछने लगे कि ये लड़की कौन है। तो इस पर वो बताता है कि मेरी दोस्त। तो तब ये बात सुन लूसी हैरान रह गई, क्योंकि दुआन पहले हर किसी को ये बताता था कि लूसी उसकी सिस्टर है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम उसने सभी के सामने मुझे अपनी दोस्त बताया। लूसी शांत बैठी थी, इसलिए दुआन कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से जा भी सकते हैं। जिसके बाद उसने ऐसा ही किया, यानी वो लूसी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ बाहर ले आया एंड बाहर आकर पूछता है कि क्या अब हम दोनों दूसरे रेस्टोरेंट चले। मगर लूसी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अभी तक शॉक में जो थी दुआन के उसके हाथ पकड़ने की वजह से, इसलिए दुआन ने हाथ छोड़ दिया। लूसी पूछने लगी कि क्या तुमने बोला था डायरेक्टर से कि वो मुझे सच्चाई बताए। तो इस पर दुआन कहता है कि हाँ, ताकि सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके और हमारे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये सुन लूसी दुआन को देखती रह गई एंड दुआन लूसी को। दुआन पूछता है कि चलो मूवी देखने चल रहे हैं। तो तब लूसी इस बात के लिए मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों थिएटर पहुंचे, जहां लूसी की फ्रेंड जानना चाह रही थी कि क्या चल रहा है। तो तब वो उन्हें बताती है कि आज मैं घर लेट आऊंगी। तो तब मैसेज रीड कर लूसी की सभी फ्रेंड्स उसके लिए खुश हो गई। दुआन पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। तो इस पर वो बता देती है कि अपनी रूममेट से। दुआन ने लूसी को कॉफी लाकर दी, जिसके अंदर मिल्क ऐड था, इसलिए वो कहती है कि तुम्हें मिल्क ऐड हुई हुई कॉफी बाय नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे मिल्क से एलर्जी है। दुआन शॉक रह गया, क्योंकि उसे इस बारे में पता नहीं था, इसलिए वो तभी कॉफी को वापस करने गया। मगर जब जैसे वापस आया तो तब तक लूसी के चिक्स एलर्जी की वजह से रेड हो चुके थे, इसलिए वो उससे डॉक्टर के पास चलने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया लूसी ने अपने फेस पर कुछ बांध लिया है, जिसको दुआन ने मेडिसिन लाकर दी, जो कि लूसी ने खा ली। कि तभी दुआन लूसी के क्लोज होकर उसे घूरने लगा और बस फिर इसी के साथ पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।